वॉल्यूम, अब सिर्फ वॉल्यूम ही आनी है। तो आपका जो वो था चार्ट, वॉल्यूम सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया क्या था, 2 पाई आर एच। देख 2 पाई आर एच में आर और एच मल्टीप्लाई हो रहे हैं सिर्फ दो साइड, तो आंसर आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर क्यूब में आ गया आंसर। तो कभी भी कंफ्यूजन हो कि 2 पाई आर एच था कि पाई आर स्क्वायर एच था, तो ये चेक कर लो वॉल्यूम में 3 साइड्स होनी चाहिए। आप उसका चेक करो, क्यूबॉइड का चेक करो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हाइट, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हुआ तो क्यूब हो गया। लेकिन उसमें आपको सिर्फ दो देख, इसमें क्या है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच में आर इंटू एच, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। पाई की तो साइड होती नहीं है, इसकी तो होती नहीं है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल 12 हो गया था आपसे, समझ आ गया था ना। चलो शुरू करें, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है भरने का निकालने का, ठीक है। एग्जाम्पल घर पे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का बेस किस शेप में होता है, सर्कल की शेप में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, है ना, सरकमफेरेंस ऑफ कितना दिया है, आगे हाइट कितनी है, 25। तो निकालना क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितना लीटर्स ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है। तो मतलब क्या निकालना है, वॉल्यूम। आप देखो, तो सबसे पहले सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, बेस है ना, वो कितना हो गया 132। यहां से क्या निकलेगा हमारा रेडियस, कल भी किया था ना ऐसा क्वेश्चन, अपॉन क्या कर दूंगा 2 पाई, इसको और कुछ नहीं करूंगा। काटना है काट सकते हो, 2 6 12 66 आएगा, अपॉन पाई इतना कर लो। ये क्या आ गया सेंटीमीटर में, कोई डाउट। चलो हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम इन लीटर्स, हाउ मेनी लीटर्स, तो इनडायरेक्टली लीटर्स है, तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई वैसे का वैसा ही, आर कितना है, एच कितना है 25। तो एक पाई तो कट गया, तो इसको ऐसे यूज करो, घर में होमवर्क ऐसे किया, ज्यादा खोला तो नहीं पाई वाई को, है ना। अब इस ये वाला पाई खोल ले, 66 इंटू 66 5 अपॉन 22 इंटू 22 1 22 3 जा, और कुछ वो ऊपर ही तो आएगा, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन में नीचे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, ऊपर तो सेम रहना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 22 न्यूमरेटर नीचे, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया, ये इंटू ये इंटू ये इंटू, कंप्लीट करो, मैं कैलकुलेशन करता हूँ। 66 इंटू 3 इंटू 25 इंटू 34650, आंसर चेक कर लेते हैं, 13.63465, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है 34650, लेकिन ये किस में आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब। हमको किस में निकालना है, तो हमारा कल हमने सीखा था कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, वो मीटर क्यूब था, ये क्या है। तो यहाँ पे चेक करना, मतलब एक बात सोचो, आपका क्या रूल था कि सर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, यही करना ना। लेकिन यहाँ तो क्या है, तो पहले मीटर क्यूब को क्या बनाना पड़ेगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने होंगे 100, तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे 100 इंटू 100 इंटू 100, तो मतलब 100 ये हुआ इंटू 100 ये हुआ इंटू 100 ये हुआ। अब ये क्या बन गया, सेंटीमीटर क्यूब बन गया कि नहीं बन गया, ये कितना हुआ, ये समझ आया, इसको कन्वर्ट किया मैंने, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हुआ 1000 अपॉन 100 100 100 लीटर्स, क्योंकि लीटर में आंसर चाहिए ना, लीटर उससे होना चाहिए, समझ आया, कट गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये है, तो हमारा सेंटीमीटर क्यूब कितने हैं 34650, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 34650 इंटू 1 अपॉन 1000 लीटर,
एक जीरो कट जाएगा और डेसिमल लग जाएगा 34.65 लीटर। वहां समझ आई? जो निकालना है अर्शी वो रखना राइट साइड, हमको ये याद रखना है बस। हमने क्यूब है ना, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 है, या 1 मीटर नहीं है, 3 बार मीटर है, इंटू इंटू इंटू। ये समझ आया? हमेशा यूनिटरी मेथड कहता है कि किसी ये 10,000 का, ये 10 लाख है, ये 10 लाख का कितना है 1000, हमको निकालना कितने का है इसका। डायरेक्टली इससे इस पे नहीं जाते, पहले क्या बनाते हैं 1 बनाने के लिए वो क्या जाएगा डिनोमिनेटर में, ये अपॉन ये, फिर ये निकालना होगा। हमेशा ये करेंगे तो डिवाइड, फिर यहाँ से जाएंगे तो मल्टीप्लाई। ये यूनिटरी मेथड बचपन में पढ़ा है हमने। डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक नहीं जाते, इसको आप करो, आंसर ये आएगा आपका। नोट करो। वो कह रहा है इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, एक वुडन पाइप है जो सिलेंडर में है, ठीक है ना। तो ठीक है, सिलेंडर पाइप ऐसा होगा ना, और ऑब्वियस बात है जो पाइप है वो ऐसा होगा, ठीक है। अब बेसिकली जो पाइप है जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, यहाँ से अंदर से हाथ लगा सकते हैं, इसके अंदर भी हमारा हाथ जा सकता है क्योंकि हॉलो है। लिखा ना सिलेंड्रिकल वुडन पाइप हमेशा हॉलो होती है, ये वाला पाइप वर्ड आ गया ना पता हॉलो ही होगी। मतलब इसके अंदर भी मेरा हाथ, इसको यहां से ऐसे पकड़ सकता हूं मैं, ठीक है। तो जो सिलेंडर का वुड है, वुड कितने पोर्शन पे है, ये सारा वुड है, ये हो ना वुड, वुड यहाँ लगा ना भाई, ये तो ये है वुड, क्योंकि ये तो हवा है ना, या तो हाथ आर पार चला जाएगा बाहर, ये भी हवा है, हॉलो है, तो वुड इतना लगा। बात समझ आ गई पाइप कैसे बना हुआ है। तो जो वेट होगा सिलेंडर पाइप का वो सिर्फ इतने पोर्शन पे होगा कि पूरे पे होगा अंदर भी। तो जो वॉल्यूम है सिर्फ इतने पोर्शन की निकालनी है आपको, ये वाले वुडन की, ठीक है। तो वॉल्यूम इसकी निकालेंगे, इसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मास दिया हुआ है वो वेट निकल आएगा, है ना। तो अब वॉल्यूम ऑफ पाइप कैसे निकलेगी, मोटा मोटा बात ये है, सोचिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। आपको दो डायमीटर दिए, इनर डायमीटर भी दिया है। बेसिकली आपको क्या बोला हुआ है, यहां से यहां तक कितना है 24, और ये सेंटर है ना, तो यहां से आउटर तक कितना है 28। मतलब विड्थ कितने की हुई 4 की, है ना। उसकी जरूरत नहीं है हमारे को। और लेंथ कितनी दे रखी है 30, यहां से लेके यहां तक, यही दे रखा है ना। आपके हिसाब से क्या होगा, अच्छा डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 14। चलो अब आगे बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कि सर हमको वॉल्यूम निकालनी है कि वुड कितना लगा इसके अंदर, कैसे वॉल्यूम निकाल पाएंगे। बहुत इजी है, वुड भरा पड़ा है ना उसके अंदर, ऊपर लगा है ना, लेकिन ये सारा वुड ही है, बहुत मोटा है तो वुड से बना है ना, वुड से बना तो वॉल्यूम है ना, अंदर पूरा वुड भरा, पूरा टोटल वुड। अब मान लो ये निकालना है, इसमें कितना वुड लगा, कितना वेट है, वॉल्यूम निकलेगी ना, पूरा भरा पड़ा है, हाई वुडन ये। देख अगर मैं आउटर वॉल्यूम निकालता हूँ 14 से, आउटर सिलेंडर की, तो पूरे सिलेंडर की निकलेगी ना, पूरे भरे हुए की। अगर मैं आउटर वॉल्यूम निकालता हूँ तो 14 के हिसाब से पूरे सिलेंडर की निकल आएगी, उसमें से इनर वॉल्यूम माइनस कर दूं, पूरे वॉल्यूम पूरा भरा हुआ माइनस ये वाला, तो ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर आउटर से पूरे वॉल्यूम, पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल दूं, और इनर से पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल दूं, और दोनों का अपन सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये वाला पोर्शन बच गया कि नहीं बच गया। तो बेसिकली हॉलो पाइप निकालने का वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला है, याद कर लो, ये सॉरी 35, हाइट दोनों की सेम रहेगी ना, हमारा निकलेगा आउटर वॉल्यूम माइनस, हमेशा यही फॉर्मूला लेगा अर्शी, ठीक है। देख अगर तुम्हें सरफेस एरिया की बात हो, तो मेरे को अगर अंदर से पेंट करना है तो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा 12 के हिसाब से, और बाहर से पेंट करना है तो निकलेगा कर्व सरफेस एरिया
14 के हिसाब से। फिर ये कैसे होगा, बाहर से पेंट कर दिया, अंदर से पेंट कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, फिर इसको भी तो पेंट करेगी। ये क्या होगा, आउटर सर्कल माइनस इंटू 2, ये मैंने किया था क्वेश्चन। इनर से पेंट कर दो, इनर का आउटर सर्फेस एरिया, बाहर से पेंट कर दो, आउटर का सर्फेस एरिया, दोनों का रेडियस अलग अलग लगेगा। फिर पेंट करना है तो आउटर सर्कल को पेंट कर दो पूरा, माइनस इनर सर्कल खाली छोड़ दो, तो ये बच गया, इंटू 2 कर दोगे बेस में आ जाएगा, पूरा वुड पेंट हो गया। लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला है आउटर वॉल्यूम माइनस आउटर वॉल्यूम के हिसाब से। अब देख लो कुछ कॉमन आएगा, पाई आर कितना है 14 स्क्वायर, एच कितना है 35 माइनस पाई आर कितना है 12 का स्क्वायर, एच कितना है 35, पाई और 35 क्या आ गया, बचा क्या, 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, 12 का 6 स्क्वायर हो गया 144। हमेशा फॉर्मूला ये रहता है हॉलो का, ये रहता है पाई एच, यहां लिख दूं पाई एच बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, सिंपल, ये याद भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट्स खोलने वाला हूं। ये हो गया 22/7 इंटू 35, ये कितना आया, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, ये आएगा ना, 6 में से 2 गया, सॉरी 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, तो ये कट रहा है 7 में से 7 5 था, तो ये आ गया 110 इंटू 52, 5720। अब ये निकला है सेंटीमीटर क्यूब में। हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द मास ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 0.6, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है 0.6 ग्राम। तो बिल्कुल, ये तो डायरेक्टली होगा, यूनिटरी मेथड का सेकंड और थर्ड पॉइंट हुआ, 0.6 इंटू 5720। हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, कहाँ पे, यहाँ पे, ये तो वॉल्यूम निकल रही है ना, मास निकालने नहीं, अगर डायरेक्टली करना है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ लिखना पड़ेगा मास ऑफ पाइप। मास ऑफ पाइप हो गया 5720 इंटू 0.6 कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ये पॉइंट डेसिमल कटेगा, है ना, ये 0 से 0 गया, 572 इंटू 6 आएगा 3432 ग्राम, ऐसे छोड़ दो या इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, 3.432 kg। कुछ भी कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, क्योंकि कहीं बोला नहीं है ना किलोग्राम में निकालो आंसर, तुम ग्राम के अंदर भी छोड़ सकते हैं। इट कॉस्ट 2200 टू पेंट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमको पता है यार कर्व्ड किसकी कॉस्ट दे रखी है, कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले लिखे, गिवन क्या, कॉस्ट ऑफ इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि जो कॉस्ट होती है वो निकलती है CS से इंटू रेट से, ये तो फॉर्मूला रटा हुआ ना हमको, कॉस्ट है 2200, CS से नहीं पता, और रेट कितना है 20 पर मीटर स्क्वायर है, तो 20 होगी। अब बेटा आज यहाँ पे ना एग्जाम में, यहाँ तो उन्होंने फर्स्ट पार्ट लिख दिया कि CS से निकालो, सेकंड पार्ट लिख दिया फिर रेडियस निकालो, थर्ड पार्ट लिख दिया वॉल्यूम। एग्जाम में कुछ नहीं लिखा होगा, बोलेगा कॉस्ट ऑफ 20 रुपए रेट के हिसाब से CS की कॉस्ट कितनी है, तो आपने ये ढूंढना है पहले कॉस्ट किस चीज की है, वॉल्यूम की कॉस्ट है, टोटल सरफेस एरिया की कॉस्ट है कि कर्व सरफेस की कॉस्ट है, तीनों में से एक ही की होगी, वो फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया। फिर सेकंड लाइन लिखी होगी फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो ये अपने आप अंडरस्टूड है कि पहले CS से निकलेगी, फिर रेडियस निकलेगा, फिर वॉल्यूम। या तो पार्ट्स बना दिए ना, एग्जाम में पार्ट्स नहीं बने आएंगे, ठीक है। तो अंडरस्टूड खुद करना क्या है, पहले जो गिवन है उसके हिसाब से क्या निकल रहा है, फिर उसके हिसाब से अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। तो वी हैव गॉट यहाँ पे 2200 अपॉन 20 करेंगे तो CS से आएगा, तो ये आ गया 110 मीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि मीटर में चल रहा है ना काम। चलो नेक्स्ट रेडियस के लिए बात करते हैं कि वॉल्यूम तक जाना ना, तो 110 इज इक्वल टू, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था 2 पाई RH, कर्व की बात हो रही है, तो 110 इन पाई को नहीं खोलूंगा मैं, R मेरे को नहीं पता, H कितना क्वेश्चन में 10 मीटर डीप, तो 10 लिख दूं,
तो 20 हो गया, तो r हो गया 110 अपॉन 20 पाई, हो गया कि नहीं हो गया? मैं 0 से 0 काट दूं, मेरे हिसाब से 11 अपॉन 2 पाई आ रहा है रेडियस। मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा अभी, मेरे को नहीं चाहिए आंसर। क्यों चाहिए? मेरा आंसर है, हाँ है, इस क्वेश्चन में है। हाँ। इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बोला रेडियस निकालो। अगर वो सीधा बोलता वॉल्यूम निकालो तो मेरा आंसर ये नहीं होता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पाई को खोल देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है रेडियस निकालो। हाँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली वॉल्यूम का आता तो मत खोलना, लेकिन वो कहता है कि रेडियस चाहिए, तो एक आंसर वो भी है, 1 मार्क्स का ये, 1 मार्क्स ये। देखो फर्स्ट आंसर ये आ गया, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट के लिए शुरू हो गया काम। 11 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7 होगा कि नहीं होगा? चेक कर, ऐसे ही होगा ना? तो कट रहा है कुछ भी, 1 जा 2 जा, 7 अपॉन 4 आ गया रेडियस, और डिवाइड करें 4 1 जा 4, 5 6 7 30, तो 7 जा 28, फिर 20, 1.75 मीटर इज इक्वल टू आर। फिर आउट। फिर थर्ड पार्ट आगे अगर वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला रेडियस नहीं ले रहा, या तो ये मैं ये लूंगा या तो मैं ये लूंगा। देख, पाई आर कितना था, 11 अपॉन 2 पाई, 11 अपॉन 2 पाई इंटू 11 अपॉन 2 पाई इंटू एच कितना, 10, पाई से पाई कट गया, तो इसके मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। और अगर आप चाहते हो कि सर हमको इतना नहीं दिमाग काम करेगा वहां पे कि हम ये की जगह ये ले सकते हैं, तो ये की जगह ये तो ले सकते हो, ये अच्छा है ना, शक्ल अच्छी है ना, तो हम क्या करेंगे, पाई को खोल लिया, आर कितना है 7/4 इंटू, इसके लिए तो कोई मनाही नहीं है ना, ये लो चाहे ये लो, तो ये इजी है ना। 175 और 100 करना पड़ेगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कट गया बेटा जी, ये 2 जा, ये 11 जा, ठीक है, 2 1 जा 2, 5 जा, और कुछ नहीं कटेगा। तो 7 5 जा होता है 35, 35 इंटू 11 हो गया 385 अपॉन में 4 है ना, तो ये डिवाइड कर लो, 4 9 जा 36, बच गया 25, 6 जा 24, बच गया 10, 2 जा 8, बच गया 20, 96.25 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? मेन आपको करना आता है, घर पे कर भी लेते हैं। मेन आपको पता है क्या सिखाना है कि शॉर्टकट्स कहाँ का। अगर क्वेश्चन कहता है कि ये के बाद डायरेक्टली वो निकालो, तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा, 11 अपॉन 2 पाई वहां पे यूज कर लूंगा। पर रेडियस निकालना था तो ये, पर मैं ये यूज नहीं कर रहा, आगे ये यूज करे, घर पे खुद सोचते तुमने कितना यूज करना है। कैपेसिटी ऑफ इतने दी हुई है, तो हाइट है हमारी 1 मीटर और वॉल्यूम दी हुई है, देखना क्या निकालना है। लीटर्स को बनाऊंगा मीटर क्यूब, 15.4 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब। तो मैं इसको 0.01 क्यों बना रही है, तो उसको ऐसे ही रहने दे। किसी ने बोला है क्यों बनाती तू, क्यों आंसर फाइनल निकालती है ना, ऐसे ही रहने दे। अब निकालना क्या फाइनल हमको, सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकलेगा कि क्लोज ओपन, टोटल निकलेगा। ऊपर भी शीट लगानी। बुक में एक वर्ड लिखा है, कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर। बहुत ध्यान से पढ़ा कर क्वेश्चन। क्लोज का मतलब क्या होता है, टोटल, कि ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी, तो कितना उसमें क्या लगेगा, शीट। तो हम सिर्फ टोटल निकालेंगे टीएस से, टीएस से निकालना है, टीएस से होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। उसके लिए हमको क्या चाहिए, आर, तो यहां से निकल जाएगा, वॉल्यूम आ गई ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई आर। अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालने को अलग से बोला है क्या, तो हम पाई को यूज कर लेंगे आगे जाने के लिए, नहीं पर हाँ आर को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर आ जाएगा 15.4 अपॉन 1000, और एच तो नीचे आएगा, मैं तो नहीं दे रहा, एच नीचे आएगा, एच कितना है 1, और पाई कितना है पाई, ठीक है। तो आंसर आ रहा है, आर की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर। अब ध्यान से देखियो, ये आ जाएगा 154 अपॉन
10,000 पाई का रूट। कोई डाउट? 22/7। तो r कितना आया ये देखा? या तो इसको ऐसे ही रहने दे, अगर हिम्मत है तो सॉल्व कर ले, ऊपर कर ले, ये ले हटा दूं मैं तो इसको। मैं होता ना तेरी जगह मैं इसको ऐसे ले जाता आगे, इतने बड़े को। मुश्किल नहीं होता नहीं, ऐसा जितना बड़ा लगता है ना उतना आसान होता है, बाद में सब कुछ कट पिट जाता। देखें, चलो पाई हटाऊं, कितना होगा 22 इंटू, चलो ये हटा दूं, ये 0 आ गया। 11 2 जा, हमेशा देखना ये 1 और 4 है, इनका सम बीच में है तो 11 में जाता है। 385 में 5 + 3 8 होता है, मतलब कॉर्नर्स का सम बीच में होना चाहिए तो जाएगा। 11 1 11, अगर 3 का ना 4 का हो तो 4 का होगा ही नहीं, 4 के भी वही रूल है, मान लो 4 3 4 3 आ गया। तो इन दोनों का सम करो कितना आया 6, इन दोनों का सम करो कितना आया 8। तो दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? अगर आंसर 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो 11 में जाता है। तो इसमें 0 तो नहीं आ रहा आंसर, 11 का मल्टीपल भी नहीं आ रहा, लेकिन इसमें देखो ना 4 + 1 किया कितना है 5, बीच में क्या है 5, 0 आ गया। ठीक है, मतलब हर एक को छोड़ के ऑड इवन देखना होता है। ये 11 की वो है डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो ये 2 से गया 14, ये 2 से गया 7। अब आंसर क्या है 7 × 7/100 × 100 दिख रहा है। ये ऐसे इसलिए लिखा है मैंने ताकि रूट कर दूं मैं, 2 7 को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मैं। 2 7 का 1 7 बाहर आ गया, 200 का 100 बाहर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब निकालना है हमने CS से, नहीं TS से, क्लोज है ना, क्लोज 2πRH, नहीं 2πR H + R 2 × 22/7 इंटू R कितना है 7/100, H कितना है 1, इसको सॉल्व कर लो, 7 कट गया, ये भी रुक जाएंगे हम 44/100, इसको भी रुक जाते हैं। ये आएगा एलसीएम लेने के बाद 107/100। समझ आया कैसे? अगर आता नहीं है तो ले लो, एलसीएम 100 आएगा, 100 + 7 107। ठीक है ना, चलो बस इसको आपको कैलकुलेट, क्योंकि कटेगा नहीं आपस में कुछ भी, अब तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि इसको कटिंग करने से अच्छा ना, या उसके बाद में 2 + 1 इसके बाद हाँ तो यही तो है इसका स्टेप, तो ये रहा, ये देख 20 × 2 44 100, ये रहा, ये ब्रैकेट के बाहर का है ब्रैकेट के अंदर का है, तो मल्टीप्लाई ना बीच का साइन। हमने ऐसे पूरा डायरेक्ट ये लेकर हाँ तुम डायरेक्ट मत लो, ये लो 100 + 7/100, ठीक है 44/100 इंटू 107/100। ये कट हो सकते हैं पर मैं करूंगा नहीं क्योंकि 100 मेरे यूज का है, तो मैं 44 को किससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 107, वो इजी हो जाएगा ना काम। वो आ रहा है 4708, कितना आ रहा है 47, और तू एक 0 ये खा मत जाइयो, 2 है, 4 0 हो गए, 1 2 3 0 पॉइंट, करेक्ट आंसर। पिछले क्वेश्चनों में हम सरफेस एरिया से कहां तक गए थे, वॉल्यूम तक, बीच में आर निकाला था। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम से आर के थ्रू सरफेस एरिया, यही है ना पिछला क्वेश्चन, यहां से वहां तक गए थे, अब वहां से यहां तक रिवर्स क्वेश्चन आ गया, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, मेन मेरा जो दोनों का जो सेंटर पॉइंट है या तो रेडियस होगा या तो हाइट। इसमें रेडियस निकालना था, क्या पता हाइट निकालने को वजह रेडियस दिया आ जाए तो हाइट निकल जाएगी इसमें से, कोई दिक्कत हो? हाइट दोनों में कॉमन आती कि नहीं आती, πr² h 2πRh है ना, नोट करो 7 हो जाएगा ना। तो एक सिलेंड्रिकल बाउल है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है, ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं एग्जाम में, बाउल देखते ही ना वो दिमाग में आ जाता है वो हेमिस्फेयर। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि शेप क्या दे रखी है, सिलेंड्रिकल बाउल, हाइट कितनी है और डायमीटर 7/2, तो मतलब रेडियस हो गया 7/2 और हाइट है उसकी, नहीं हमको नहीं पता कितनी है,
इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ, मतलब बाउल में सूप मान लो यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक, तो ये हाइट कितनी है, ये समझ आई बात। भाई तू फोन ना किया कर, मैसेज भेजा कर, जो काम होता है। मैं ट्राइपॉड पे लगा, नहीं उठा पाता मैं फोन, माइक लगा होता, तेरे को रोज ही कहता हूँ। क्या काम था पहले बता। पहली बात तो कॉर्नी की असाइनमेंट पूरी कर ली। तो ये बात के लिए फोन करेगा। नहीं, उसके 2 क्वेश्चन है, आपने आंसर गलत दिए हैं। और मम्मी बोल रही है अरिहन, ये टर्म 2 की जो अरिहन डाल दिया ना, वो मंगाएंगे। ले ले, मेरे को कोई कमाया नहीं कराऊंगा ना, मेरे को जरूरत है। नहीं वो तेरे स्कूल में मिसलेनियस तो कटवाई जा रहे हैं, तेरे को जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ वो तो कर। स्कूल में बोलिए रियन, स्कूल वाले अगर स्कूल वालों को पता लगेगा तो बोलेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लास्ट टाइम बोले, लास्ट टाइम तो आई नहीं थी ना, मार्केट फैल गई थी। सब्जेक्टिव तो बहुत साल से हो रहा है। आपको कोई सीनियर है तो पूछो स्कूल में क्या लगवाते हैं, जो स्कूल में लगवाते हैं बुक वो बताओ फिर, ऐसे अभी मत लो। हाँ अपनी प्रैक्टिस करनी तो लो, लेकिन असाइनमेंट और वो सीबीएसई गाइड अब कम थोड़ी है। असाइनमेंट कर ले, 2 क्वेश्चन का आंसर आपने तो ये बातें ना मेरे को मैसेज में पूछ लिया कर, क्लास में पूछ लिया कर, फोन में इतना टाइम नहीं होता भाई। या 1:30 या 1 था, हटा दे या 1:30 के पहले फोन किया कर, हटा देना इसको। ये अरे यहाँ से, अरे यहाँ से हटा दे भाई, यहाँ से तो हट जाता है। 1:30 से पहले फोन कर लिया कर, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों के लिए फोन करना इज नॉट वैलिड। हाँ ये 4 हो गया। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर टू डेली सर्व 250 पेशेंट। तेरे हिसाब से क्या करेंगे। कितना सूप बनाना पड़ेगा? टू डेली सर्व कितने बंदों को, 250 को। देख ये सूप यहाँ तक भरा है, मेरे को नहीं लगता ऊपर तक भरा कि नहीं, तो ये भी तो एक सिलेंडर हुआ। इतना सिलेंडर, मैं इतने सिलेंडर की क्या निकाल लूंगा, भरा हो ना, उसको छोड़ दो, है ही नहीं, ये भी सिलेंडर की शेप है, इसका क्या निकाल रहा हूँ, वॉल्यूम, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, खत्म क्वेश्चन। ऐसे ही परेशान करने के लिए दिया है, ठीक है। तो हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ, अब मैं सिलेंड्रिकल बाउल नहीं लिखूंगा, लिखूंगा सूप। तो पाई आर कितना है 7/2, 7/2 एच कितनी है 4, दोनों मीटर सेंटीमीटर सब सही है। नहीं वो डाल दूंगा, पहले सेंटीमीटर सेंटीमीटर चेक करने को, सब सही है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू डाल दी 22/7, 7 से गया 7, 2 से गया 11, और ये 2 से गया 2, है ना। तो 7 2 14, 14 into 11 154, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नाउ आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कितने पेशेंट्स किया है, 250 पेशेंट्स। तो इसको क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है, आप बताओ। हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम पता है क्या है, जो सूप, ये तो हो गया सेंटीमीटर क्यूब, अब सूप जो बनेगा सेंटीमीटर क्यूब बनेगा कि लीटर में बनेगा। तो इसको लीटर बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, अपॉन 1000 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। बेटा 2 रिश्ते होते हैं, एक तो ये होता है सेंटीमीटर क्यूब और लीटर का रिश्ता ये है, दूसरा रिश्ता ये होता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। वहां पे लीटर पे 1000 है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पे 1000 है, तभी तो लीटर बनाने के लिए हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, दोनों अपने बुक में लिख ले कहीं भी कि 1 मीटर क्यूब होता है, लेकिन 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर। तो ये लिख ले कहीं भी, ताकि कुछ भी एग्जाम में आए तो बुक में लिख ले, ठीक है। एक्सरसाइज फिनिश, होमवर्क बता कौन सा है। नहीं पहले एग्जाम्पल बता, एग्जाम्पल होता ना कौन सा है, होमवर्क ही होता है वो। 2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन बता कौन से, 3 4 एंड 7, 3 क्वेश्चन होमवर्क में हो गए।